इस समय हालात हैं मदरसों को लेकर के तमाम बयानात आ रहे हैं। मदरसों के सरकारी सर्वे का आदेश हुआ है। क्या माहौल आप लोग देख रहे हैं? इस सर्वे के लोग पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? देखिए, सर्वे के लिए हमने पहले भी कहा कि सवाल नीयत का है कि अगर आपकी नीयत इनके अपग्रेडेशन की है, इनके अंदर बेहतर तालीम व्यवस्था हो, उसकी है, मदरसों से निकलने वाले बच्चे भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, कंपटीशन के अंदर बैठें, तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और साहसिक कदम होगा और इसका सबको स्वागत करना चाहिए कि मदरसों से निकलने वाले बच्चे भी इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस, आईपीएस बन सकें। तो आप लोग यूपी सरकार का जो आदेश है मदरसों के सर्वे का, उसका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सवाल नीयत का है। आप सर्वे करा रहे हैं, हमने कहा सर्वे कराइए, कोई आपत्ति नहीं है आपको अगर लगता है, क्योंकि तो आप जो नियत पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? मदरसे के अंदर सिर्फ 4% बच्चे पढ़ते हैं, 96% बच्चे बाहर हैं, सिर्फ 4% बच्चे हैं, तो 4% पे आपके इतना फोकस है, 96 के पर होना चाहिए। एक सबसे पहला सवाल। दूसरी सवाल मैं करता हूँ कि अगर आप ईमानदारी के साथ जो आपने कहा है वो कर रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम तो कह रहे हैं उसका, लेकिन आप करके दिखाइए ना। अभी आज ही का एक ये इदारा दारुल किरकित तैयबा, शहजादपुर, मुजफ्फराबाद ब्लॉक के अंदर, मुजफ्फराबाद के बराबर में गांव है, वहाँ मेरठ से कोई टीम आई, सारे कागज़ लिए, सब चीज़ें उनकी दुरुस्त थी, और दुरुस्त होने के बाद भी वापसी में उन्होंने उनसे कहा कि हमें 15,000 रुपये दीजिए। इत्तेफाक से हमारे साथी के पास एक फ़ोन चला गया, उन्होंने उनसे टेलीफोन लेकर बात करी कि भाई आप 15,000 किस बात के मांग रहे हो? अब के साहब, हम ऐसे ही निकल गया था वो। मैंने डीएम साहब को टेलीफोन करा, डीएम साहब से आग्रह किया कि आप इस मामले को, उन्होंने कहा मैं इसमें सब चीज़ों में बहुत सख्ती के साथ दिखवाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी, जो धरातल पर दिखाई देंगी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार मदरसे का जो सर्वे करा रही है उसमें अधिकारी घूस ले रहे हैं। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने पूरी घटना को खुलकर बताया, और आपको ये भी बताया है कि मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई और जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि इसको इसको कराएंगे। तो मैंने, ये आरोप नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम में जो खामियां हैं, उन सिस्टम की खामियों को, मतलब सच्चाई है। सच्चाई तो है, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि इसके अंदर झूठ बोला जा रहा है। जो मेरे सामने बात आई, मैंने आपको इदारा भी बताया, जगह भी बताई, उस व्यक्ति का भी बता रहा हूँ जिसने करी, तो कोई कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं ठीक कर है, रहे। जो नियत की बात आपने कही सरकार के, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी भी पकड़े गए हैं जिनके जो कनेक्शन हैं वो मदरसों से मिले हैं। ये एक वजह है, सरकार ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन बहुत सारी वजहों में एक वजह ये भी है कि ये बात आती है कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में ऐसी फंडिंग होती है जिसकी वजह से गलत शिक्षा भी मदरसों में दी जा रही है। ये भी शक फैलता है। एक आदमी का नाम बताएंगे जो मदरसों से निकला हुआ आतंकवादी, या जिसे आपने गिरफ्तार किया, वो आतंकवादी साबित हुआ हो? मैं आपको 10 नाम गिनवा सकता हूँ कि 23-23 साल की सजा काट करके लोग बरी हुए। तो ये आपका कह देने मात्र से आतंकवादी नहीं होंगे। इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है। ये वो मदारिस हैं जिन मदारिस से निकली हुई तहरीक ने जंग आज़ादी के अंदर आज़ादी का सांस को दिलाने का काम किया। उलेमाओं ने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया। ये वो मदारिस हैं जिन मदारिस ने रेशमी रुमाल तहरीक, अगर कोई बात इनकी जो किस तरह से चलता था, कोई बात कलकत्ता में कहनी, वो जो सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, उसको रेशमी रुमाल के ऊपर किया जाता था। हालांकि जो सरकार है उसका तो यही कहना है कि जो मदरसे हैं उनमें शिक्षकों की हालत बुरी है, बहुत सारे मदरसों में बच्चों की हालत बुरी है। इन सबको ठीक करने के लिए सरकार कुछ कर सके, इसके लिए डेटा होना चाहिए, इसलिए ये सर्वे हो रहा है। देखिए, सरकार की नीयत का, जब ये काम होगा, चलेगा, तभी पूरी तरह से क्लियर होगा। क्योंकि अभी तक तो जो कहा है मुख्यमंत्री जी, जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं और जो कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दबाजी में हमें इस पे कोई निर्णय ले लेना चाहिए। अभी जो चीज़, जो दुश्वारियां आएंगी, जैसे आज आया, मैंने बता दिया, इस तरह की कुछ दुश्वारियां आएंगी तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं
क्योंकि आप लोगों को भी सिर्फ सरकार के कह देने से कोई सुधार नहीं होगा। अगर आप लोगों को और मदरसों का भी अपना एक योगदान नहीं होगा। अभी हमने कई मदरसों को देखा जहां पर बच्चों को 10 साल के 12 साल के बच्चों को ये नहीं पता है कि वो किस देश में रहते हैं। वो धारा प्रवाह कलमा सुना रहे हैं, दीनी तालीम उनको है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस देश में रहते हैं, उनके देश का नाम क्या है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये इस बात से मैं आपकी मुत्तफिक हूँ कि तालीम का स्तर जो है, जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, वो अपग्रेड होना चाहिए। और अगर सरकार उसको अपग्रेड करना चाह रही है तो स्वागत करने योग्य कदम है। इसके अंदर कोई कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमें क्या, किसी को भी नहीं होना चाहिए। अच्छे काम के लिए सब लोग भाई भाई करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री जी से यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने को कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी के नाम मौलाना महमूद हसन साहब के नाम पर है, इसका नाम नहीं चेंज किया जाना। तो क्या हमें मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करनी चाहिए? जो उन्होंने एक अच्छी बात कही तो हम उसकी तारीफ निश्चित रूप से करेंगे। जो मदरसों में सुधार की बात है, वो उसके लिए आप लोग ओपन है? आपको लोग लगता है कि मदरसों में बहुत सारे सुधार की जरूरत है, आधुनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए, जो मुख्य धारा के बच्चे हैं उनके साथ मदरसों के बच्चे खड़े हो सके? मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, ये बार बार कह रहा हूँ। और बच्चे नीट क्वालिफाई करें, आईआईटी के अंदर जाएं, बच्चे जेई के मेंस में जाएं, बच्चे आईएएस आईपीएस बनकर निकलें, यूपीएससी क्लियर कर करके निकलें। तो रोड़ा कहाँ अटका है, क्यों ये सब नहीं हो